प्रेम की परछाइयों में सबको क्षमा करने को आप कहते हैं गुरुदेव, कि जो कोई कुछ भी करे लेकिन हमें उससे क्षमा कर देना चाहिए। जो हमारा सब कुछ ले, हमारे बच्चों पर दया ना करे, उसे कैसे क्षमा करे गुरुदेव? वक्त गुजर जाता है, एक उम्र निकल जाती है। संघर्ष जीवन के उन लोगों की वजह से आए होते हैं। ईश्वर तो उन्हें अच्छा ही जीवन दे रहे हैं, तो क्या गलती हमारी ही होती है? मैं क्षमाशील नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मेरा तो सब कुछ छीन लिया गया है गुरुदेव। केतकी शर्मा, झारखंड। खुश रहो केतकी, बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। मोनिका और राकेश प्रधान भी जुड़े हैं, बहुत आशीर्वाद। देखो, जीवन में थोड़ा कठिनाई होती है इस बात से कि कोई शत्रु भाव में बैठा हो और वो हमें हानि पहुंचा दे। जैसा आपने कहा कि सब कुछ नहीं ले गए हैं, अभी सब कुछ नहीं लिया जा सका है। अभी जो मूल्यवान है वो आपके पास बचा हुआ है। सबसे मूल्यवान है आपका हृदय, सबसे मूल्यवान है आपका मन, सबसे मूल्यवान है आपकी आस्था, सबसे ज़्यादा कीमती है आपका विश्वास, और सबसे जो उससे भी सब सर्वोच्च है वो है आपका आरोग्य। अब जो कोई ले जा सका वो शायद दुनियावी चीज़ें रही होंगी, और वो भी ना ले जा सकेंगे उनको कहीं। जो आपके पास से कोई कुछ ना, जो ज़्यादा था बांट दिया, कूड़ा करकट छांट दिया, और धन खोने में हानि क्या है तो छोड़े ना वो दानी क्या है। वो नहीं चाहिए मोक्ष में मेरी कविता है ना, जो परमात्मा के साथ मुलाकात की कविता है। तो आप अब क्या नहीं ले जा सके हैं आपका? अगर आप बचाना चाहें तो अपना चैन, सुकून, शांति, अपना सौंदर्य, अपना प्रेम, अपना वात्सल्य, अपनी आस्था, अपना परमात्मा का अंग संग, ये तो दुनियावी चीज़ें तो बहुत, ये तो मान्यताएं हैं। आज आपको लग रहा है उनके पास ज़्यादा है, कल को हो सकता है आपके पास उससे 100 गुना अधिक हो जाए। फिर क्या करिएगा? फिर आप जो अहोभाव होगा, धन्यवाद का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, जो परमात्मा के प्रति आस्था का ये एक प्रसाद आपको प्राप्त होगा, उसको तो ना बांट पाइएगा ना। तो ये कोई कुछ ले नहीं जाता है। और कई बार अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कारों की बात करते हैं, तो कुछ पता नहीं किसी जन्म में, किसी योनि में हम पुरुष स्त्री, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, कुछ हमारा लेन देन किसी से रहा हो। क्योंकि प्राय बहुत सारी जो हमारी गहरी अभिप्साएँ हैं, गहरी तृष्णा, गहरी उम्मीदें और इच्छाएँ हैं, वो विभिन्न जन्मों में विभिन्न संबंधों के रूप में ही आरोपित होती हैं, उन्हीं में आपूरित होती हैं, उन्हीं को पूर्ण करने हम इस जगत में आते हैं। वो ये भी उसमें कविता पूरी एक मैंने लिखी है कि जीवन जो है वो कुछ नहीं है, एक से ताना बाना है। जो कुछ लेन देन बाकी है वो उसके लिए हम चुकते हैं, उसको हम काम को करते हैं। लेकिन अभी आपके पास जो मूल्यवान है वो आप स्वयं हैं। आप ऐसी लंबी लकीर खींचिए ना कि जीवन भर आदमी पश्चाताप करता रहे कि मैंने किसको खोया या मैंने क्या पाया। ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ा बदला कुछ हो नहीं सकता है। इसके अलावा अगर आप उस बैर में जलेंगे तो जो अभी अपने पास, अब आपके पास ऐसा मान लीजिए कि दुनियावी चीज़ें तो कोई ले गया, लेकिन जो मायावी और ईश्वरीय चीज़ें थी वो तो आपके पास रह गई। अब इन्हें क्यों डिस्टर्ब करें हम? अपनी शांति को क्यों भंग करें? अपने विश्वास को क्यों डोलने दें? अपनी आस्था को क्यों डिगने दें? अपने आरोग्य को क्यों प्रभावित करें? अपने भाग्य को क्यों दूषित करें? परमात्मा और अपने बीच संबंध को हम क्यों किसी को, आदमी को ऐसा करने दें कि उसमें व्यवधान पैदा कर सके? ये सब कुछ आपके पास शेष है। और ये ऐसा है कि वो है कि पल में पवन घनेरी चलती, पल में पत्ता हले न चल। और पल भर में वो भीख मंगा दे जिनके लारे लश्कर दल। कहते हैं कर्ता से डरिए, कर्ता कर दे घड़ी को पल। एक रात आप सोते हैं, अगले दिन दुनिया बदल चुकी होती है। जैसे आज की रात जैसे मतलब उसमें बोलते हैं एक दुनियावी कहावत में कि कत्ल की रात है। कत्ल मतलब जो बेचारे राजनीतिज्ञ हैं उनको तो जीवन और मरण की रात है ये। कल तो दुनिया बदल जाने वाली है। कुछ लोगों के लिए बहुत लंबा रास्ता खिंच जाएगी, बहुत लंबी लकीर खिंच जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जीवन भर के लिए च्युत और पृथक हो जाएंगे विभिन्न उपलब्धियों से, विभिन्न पदों से, प्रतिष्ठाओं से, गरिमाओं से। और कुछ ऐसे होंगे जो जिनके सिरों पर सोने के सिंहासन, जिनके सरों पर सोने के मुकुट सज जाएंगे। तो ये आज की रात, सिर्फ एक रात, मतलब आज वो कहते हैं रुष्टो हरित तृष्णात्, तो एक सेकंड में तो रुष्ट होने पर सब कुछ छीन लेते हैं ईश्वर, और एक सेकंड में प्रसन्न होने पर सब कुछ दे देते हैं। तो मन को छोटा ना करो, सब अच्छा होगा, जीवन बेहतर होगा। आस्था को डोलना नहीं चाहिए कभी भी। आशा ने लिखा है, कोई आस्था को डोलने मत दीजिए, क्योंकि फिर तो आपका पुरुषार्थ ही खत्म हो गया ना। आस्था तो वैसी होनी चाहिए कि वचन अगर दे दिया, देखिए अब जिसको वचन दिया,
वो तो रहे ही नहीं। भरत ने आके ये तो संदेश दिया कि अब तो आप उत्तरदायी रहे नहीं। तो आपने तो पिताश्री को वचन दिया था, और उस श्री राम से पर चर्चा कर रहे हैं भरत। तो जब खड़ा होकर आदान प्रदान होता है तो कहते हैं अब तो आप उत्तरदायी नहीं हैं, और कैकेयी उसके लिए बहुत प्रायश्चित कर रही हैं, और आप पिताजी तो रहे नहीं, तो आपकी जवाबदेही तो उन्हीं से थी। उन्होंने आपको कहा था कि वनवास चले जाओ, अब आप वापस लौट चलें। कहते नहीं, वो वचन तो दे दिया तो दे दिया, मेरी आस्था ऐसे डिगेगी नहीं। मैंने तो इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। और फिर जो वनवास देखने में वनवास लग रहा था, उसने कितना बड़ा प्रतिफलन किया। अगर आप कैकेयी को भगवान श्री राम के जीवन से पृथक कर दें तो भगवान श्री राम रघुकुल के अन्य सम्राटों की तरह ही एक महान सम्राट के रूप में स्थापित रह जाएंगे। जीवन में जो बेहतरीन कलर्स के शेड लगे हैं वो वनवास ने लगा दिए हैं। वनवास से पूर्व तो स्वयंवर और ताड़कावध, 2 ही घटनाएं आपको याद आएंगी बस, इसके अलावा आप कुछ याद ही ना कर पाओगे अगर मुख्य घटनाओं में देखो तो। और उसके बाद सारा का सारा जो पदार्पण है उनके मुख्य व्यक्तित्व का, और जो उभर करके उनका चित्र आता है उनके पूरी पर्सनैलिटी का, वो तो वनवास के दौरान आता है। तो ये जो वनवास हमें मिला है, ये जो कष्ट में कुछ समय के लिए मिलते हैं जीवन में, ये हमें अपने पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए मिलते हैं। हम अपने जीवन की चुनौतियों को सार्थक ढंग से उत्तर देने के लिए प्राप्त होते हैं। तो इसमें मन को छोटा नहीं करना है, पूरे मनोयोग से, पूरे अच्छे ढंग से आगे तक हमें चलना चाहिए। अभयाम भज